गोविंद विद्यार्थी जी गोविंद विद्यार्थी बहुत sorry। अच्छे अच्छे भक्ति भजन लिखते थे। कितने गाने होल्ड पड़े होंगे अगर अच्छे अच्छे गाने आपके हिसाब से? क्या हो गया है कि सैया सेवा करते हैं तो कमर हमारी चाकर हो जाती है, राइमिंग बैठा के अपने गाना का मतलब कुछ नहीं रह गया है। हाँ मतलब पवन सिंह जी के लिए बहुत अच्छे अच्छे भजन आर उन्होंने लिखे पंकज। हैं। हाँ होल्ड देखिए क्या है, साहित्य से कोई मतलब नहीं रह गया है। वो अच्छे लिखने वाले आज भी हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो अच्छे लिखने वाले एक गाना लिख के और सिंगर तक भेज के उन्होंने प्रोड्यूसर के चक्कर लगाए, पर जिस दिन मनोज तिवारी बन गए उस दिन से प्रोड्यूसर उनके चक्कर लगाने लगे और फिल्में रुक गई। निरोवा रिक्शा वाला ये एक एवोल्यूशन है, एक एक्सपेरिमेंट है। हीरो नॉन पॉपुलर, हीरोइन जिसे भोजपुरी बोलने नहीं आती। यश कुमार जी भी मजबूरी हो जाती है एक आदमी को गाना गाने ऐसे, तो वो आती है साहित्य की लाइन, उनके गानों में आती है साहित्य की लाइन साफ साफ दिखती है। साहित्य की जो असली परख थी वो नहीं निकल के आ पा रही, संग्राम उससे भी कम बन जाती है। तो अगर आप पे इतना पैसा है और आप अगर उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं नई स्टार्स को खड़ा। उसके बाद बहुत टाइम बाद एक कल्ट फिल्म आई 2013 की 14 में, मेहंदी लगा के रखना, उड़ जैबू ए मैना, उन्हीं का बनाया हुआ गाना है। गाना गाया किसी और ने, लेकिन जिस तरह से उन्होंने म्यूजिक दिया है बहुत होता है। ये एक बड़ी विडंबना है भोजपुरी इंडस्ट्री की कि किसी के सपोर्ट में कोई नहीं होता है। तो आईपीआरएस में क्या होता है ना कि आपके गाने जो फुल फॉर्म क्या है आईपीआरएस के? इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी। ठीक। इसमें क्या है कि नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में और मेरा नाम है आलोक। जैसा कि हमारी मुहिम में हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है सुपर हीरो। पर हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉडकास्ट लेते लेते आज हम पहुंचे हैं उस शख्स के पास जो शख्स बताएंगे भोजपुरी के डार्क सीक्रेट। ये डार्क सीक्रेट नहीं होंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में और एल्बम से रिलेटेड होगा, उसके फिल्मों से बताना चाहेंगे कि भोजपुरी उन प्योर भाषाओं में आती है जिसके अंदर जिस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, व्यंग कसना हो तो व्यंग के साथ साथ भावनाओं को और जज्बातों को बताने का बहुत ही अच्छा तरीका है भोजपुरी के पास। भोजपुरी का एक दौर था जिस दौर में भोजपुरी के अंदर 12 से 15 गाने हुआ करते थे और लोग उन गानों को कभी भगा के कोई फिल्म नहीं देखा करते थे। आज के समय में भोजपुरी का एक दौर ऐसा आया है कि एक गाना सिर्फ 2 मिनट 53 सेकंड का आता है और उसे 10 बार सुनने के बाद 11वीं बार आप सुन नहीं सकते हैं। भोजपुरी के जो अच्छे अच्छे दौर हैं उस दौर के कुछ गाने अगर याद करी जाए तो उदित नारायण ने बड़ा अच्छा गाना गाया है कि उड़नी के रंग पियर। उदित नारायण जैसे सिंगर हमारे भोजपुरी के पास थे। आज के समय में उन सिंगरों की तादाद कम होती जा रही है, अश्लीलता बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ हम सिमट गए हैं ढोड़ी और भौजी पे। इस राज को खोलने के लिए, इस फैक्ट के ऊपर बात करने के लिए, उन राइटर्स के बारे में बात करने के लिए जो हैं भोजपुरी के इंडस्ट्री के बैकबोन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो हम कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री को खड़े होने के लिए हमेशा ज़रूरत पड़ी है इन राइटर्स की। इन राइटर्स ने जिस तरह से जी जान लगा के मेहनत की है, अपने पढ़े लिखे वर्ड्स को यूज़ किया है और भोजपुरी को एक ऐसा संगीत दिया, एक ऐसा साहित्य दिया जिसे इस समय पे किसी की कदर नहीं है। बताना चाहूँगा कि आज हमारे बीच में जो राइटर हैं वो 200 प्लस गाने लिख चुके हैं और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये बिहार विजन के पॉडकास्ट पे आए हैं, बहुत ही मीठे गाने लिखते हैं। अभी इनका हाल ही में एक गाना रिलीज़ हुआ है प्रियंका सिंह की आवाज़ में, बहुत ही मीठा, हमरा सोना के टोना लागोना, जिसके ऊपर सभी क्रिएटर्स गाने बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। इसलिए हमने इनको निमंत्रित किया है द बिहार विजन के पॉडकास्ट में। स्वागत करना चाहूँगा बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छा लिखने वाले अमरीश भट्ट जी का। नमस्कार अमरीश जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और सही में एक्चुअल में हमारी भोजपुरी बहुत मीठी है, बहुत प्यारी है। हमें बस ये देखना है कि हम अपनी विरासत को, अपनी भोजपुरी भाषा को कैसे संभाल के रखते हैं और कैसे इसको और ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पे लेके जा सकते हैं। जी अमरीश जी, तो पहले बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले आपके बारे में और अभी जो आपने ये गाना लिखा, हमरा सोना के टोना लागोना। टोना लागोना बहुत ही मीठा मीठा सॉन्ग है प्रियंका जी की आवाज़ में। तो बताइए थोड़ा सा, ऐसे गाने लिखने के लिए क्या इन्वायरमेंट की नीड होती है अमरीश जी को? एक्चुअली क्या है ना कि हमारी एक टीम है, टीम डी करके। टीम डी मतलब दुर्गेश भट्ट जो ऑफिशियली राइटर हैं और मैं अमरीश भट्ट। तो हमारी टीम ने स्पेशली इस पे वर्क करना शुरू किया जब हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में आए। चूँकि हम लोग बलिया से हैं बेसिकली और हमारे गांव के बगल में भोजपुरी के बहुत अच्छे सिंगर आप जानते होंगे, गोपाल राय जी का गांव है। जी बिल्कुल। तो हम लोग बचपन से ही, जब ये यूट्यूब नहीं हुआ करता था, बचपन से ही हम लोग सीडी कैसेट्स और ऑडियो कैसेट्स लेके, दौर बदलता रहा है। सीडी कैसेट्स था, कैसेट्स के बाद डाउनलोड करने का सिस्टम आया, अब यूट्यूब आ गया, जब मर्जी तब सुन लो। लेकिन डाउनलोड के समय भी और सीडी कैसेट के समय भी छाए हुए थे गोपाल राय जी या चाहे वो सब सितारे
जिन्होंने भोजपुरी को तो संवारा हम है। गोपाल राय जी के उन गानों को सुन के बड़े हुए हैं जो बड़ परिवार मल्लिकार पुरनिया, हाथ भर घूंघट काढ़े वाली कनिया, कहाँ गईली छोटकी भौजी बाटत खकोरी, कहाँ बिया माई जे सुनावत रहे लोरी। तो हम लोगों ने इस सभ्यता को, इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया कि हम भोजपुरी में गाने लिखेंगे, और हमने सॉफ्ट गानों पे वर्क करना शुरू किया। लेकिन होता है ना कि जब आप कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पहले से इतना, अब कहने में तो शर्म आती है अपने भोजपुरी को, लेकिन यहाँ पहले से इतना कीचड़ फैला रखा गया है कि बहुत आसानी से साफ नहीं होगा, आसानी से नहीं, असंभव सा लगने लगा है अब। क्योंकि व्यंग कसना और खुद व्यंग बनना दोनों ही बहुत अलग चीजें होती हैं। भोजपुरी पहले व्यंग कसता था, खबर ऐसन बा की छोटकी जवान हो गई, और बबनी के लागल व शहर के हवा, ये व्यंग कसना होता था। अब भोजपुरी व्यंग बन गई है, हमरा से औकात में रह। गानों का वो सॉफ्ट टोन गायब हो गया है। गाने हम बात करेंगे, बहुत लोगों के बारे में बात करेंगे, पर हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ गलती कर रहे हैं हमारे सिंगर्स या फिर हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि गाने लिखने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो 10-12 लोगों के नाम हैं। श्याम देहाती जी हो गए, प्यारेलाल यादव कवि जी हो गए, अरुण विद्यार्थी जी हो गए, विनय बिहारी जी हो गए, बहुत सारे नाम। आशीष विद्यार्थी जी नहीं, गोविंद विद्यार्थी बहुत अच्छे भक्ति भजन लिखते थे। पवन सिंह जी के लिए बहुत अच्छे भजन। आर पंकज भी एक ऐसे लिरिक्स राइटर हैं जो कि उस टाइम भी लिखते थे, आज भी लिखते हैं। बात करेंगे हम इन सब के बारे में, लेकिन क्या आपको लगता है क्या गलत हो रहा है कि गाने चुनिंदा ही आ रहे हैं और सारे गाने एक जैसे लग रहे हैं? इसके पीछे का रीज़न क्या लगता है आपको? इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे आपने बताया ना कि राइटर्स तो बहुत हैं, बिल्कुल, लेकिन भोजपुरी में जब मैं एंटर किया तो मैंने एक चीज़ फेस किया इसमें कि आप गाने लिखिए, कितना भी अच्छा लिखिए, अच्छा बुरा तो सेकेंडरी हो गया। बिल्कुल, पहले होता था कि गाना अच्छा है या बुरा है ये प्रायोरिटी है, ये फर्स्ट प्राइमरी चीज़ है। बिल्कुल, अब गाना अच्छा है या बुरा है सेकेंडरी चीज़ है, गाना लिख कौन रहा है ये प्राइमरी चीज़ है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में 1-2 गाना लिखा और गाना सिंगर तक पहुंचाने के लिए कोशिश किया, चूँकि हमारा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, तो वो गाने ये, जैसे मैंने कुछ गाने अच्छे सिंगर्स तक पहुंचाया तो सिंगर का कहना था कि ये गाना बहुत अच्छा है, लेकिन जो म्यूज़िक कंपोज़र थे, जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जो डमी बना के भेजते थे, तो उनसे पूछा जाता था कि किसने लिखा है, गाना बहुत अच्छा है लेकिन लिखा किसने है, तो जैसे बताते थे कि दुर्गेश भट्ट ने लिखा है, तो फिर वो गाना होल्ड हो जाता था। ठीक, गाना अच्छा है लेकिन दुर्गेश भट्ट ने लिखा है तो उसको होल्ड कर दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास टैलेंट है और आप सिंगर के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे हैं, तो आपके गाने होल्ड हो सकते हैं। होल्ड हो सकते। कितने गाने होल्ड पड़े होंगे अगर अच्छे गाने आपके हिसाब से? मेरे गाने 20 से अधिक होल्ड पड़े हैं। ठीक है, और ऑल ओवर मिला के 20 से अधिक, चूंकि IPRS का ज़माना है तो सिंगर के पास में कुछ पर्सनल राइटर रहते हैं। पर्सनल राइटर कह लें या साथ में रहने वाले लोग, जैसे नहीं एक होता है कि आप जब तक सिंगर के गाड़ी के दरवाजे नहीं खोल रहे हैं तब तक आप कितना भी अच्छा लिख लीजिए, आपका गाना सेलेक्ट नहीं होने वाला है। तो मेरे 20 ऐसे गाने हैं जो होल्ड कर दिए गए, और 20 ऐसे गाने हैं जो मैंने सिंगर को गाने के लिए भेजा और उसको कॉपी करके थोड़ा सा चेंज करके और गवा दिया गया, राइटर का नाम बदल के, अपने साथ रहने वाले राइटर्स का नाम। गानों का अर्थ से ज़्यादा गानों की राइमिंग मैटर करती है। हाँ, ये राइमिंग इन द सेंस कि अगर आप राइम बैठा लेते हैं तो आप राइटर कहला सकते हैं, अगर आप अर्थ नहीं बैठा पाते हैं। मैं अर्थ की बात करूंगा अभी। जैसे एक गाना था, अश्लील नहीं कहा जाएगा, बहुत अच्छा गाना था पवन सिंह का, कि अपना दिल के बैंक में खोल द हमार चालू खाता, हमार खोल दे चालू खाता। देखिए पहले के जो गाने थे ना वो थोड़ा चटक मटक भी थे, लेकिन उसके पीछे ना एक इंटरटेनमेंट का वो था। मैं वही बता रहा हूँ कि अपना दिल के बैंक में खोल दे चालू खाता, आंधी तूफान, सेम फिल्म में और सारे गाने थे। एक फिल्म आई दरार, 12 गाने, और 12 गाने सारे इतनी फैंटास्टिक, 3 लोगों की टीम ने काम किया था। जैसे कि मकैया में राजा जी, दूसरा गाना था आटा साने गैलू तक गील कह दिहलू। इन सब गानों के अंदर व्यंग कसा गया महिला के ऊपर या आपके घर में जो भी पतो हैं उनके ऊपर। अब उन गानों का क्या हो गया है कि सैया सेवा करते हैं
तो कमर हमारी चाकर हो जाती है, राइमिंग बैठा के अपने गाना का मतलब कुछ नहीं रह गया है। हाँ मतलब देखिए क्या है ना, रीढ़ की हड्डी गायब हो गई है मेरा कहने का मतलब। भोजपुरी साहित्य में भोजपुरी के क्षेत्र में हमारे राइटर आज भी हैं। गोविंद विद्यार्थी जी, विनय विहारी जी, मनोज मतलबी जी आज भी हैं। बिल्कुल। लेकिन उनके गाने मैक्सिमम क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों गाने प्रिंस प्रियदर्शी के आ रहे हैं ज़्यादा? क्यों गाने आशुतोष तिवारी के आ रहे हैं? क्यों कृष्णा विदर्दी के आ रहे हैं? क्योंकि वो दिन भर रात भर लोग अपना जी हजूरी में लगे हुए हैं। साहित्य से कोई मतलब नहीं रह गया है। वो अच्छे लिखने वाले आज भी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो अच्छे लिखने वाले एक गाना लिख के और सिंगर तक भेज के या सिंगर के मैनेजर तक भेज के वो इतना चमचागिरी नहीं कर पाएंगे जितना आजकल लोग को करना पड़ता है। बिल्कुल। एक गाना भेज के मनोज मतलबी जी मुझे नहीं लगता है कि 50 दिन कॉल करके पूछेंगे कि क्या हुआ मेरे गाने का, होगा नहीं होगा, क्या हुआ नहीं होगा। तो इसलिए ये जो राइटर लगे हुए हैं, होते होते मुझे याद आया कि मेरी फटकार पड़ी थी एक पॉडकास्ट के लिए। मैंने अशोक कुमार दीप जी को अप्रोच किया, उन्होंने मुझे नंबर भी दिया। इतने बड़े, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो डायरेक्टर हैं, मुझे कभी बात करेंगे। उन्होंने मुझे यही फटकार कहा था कि मैं आपके पॉडकास्ट पे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आप सही तरीके से नहीं लेते। उनका कहना ये था कि जब मनोज तिवारी नहीं थे तब तक उन्होंने प्रोड्यूसर के चक्कर लगाए, पर जिस दिन मनोज तिवारी बन गए उस दिन से प्रोड्यूसर उनके चक्कर लगाने लगे और फिल्में रुक गई। तो क्या ये बात सही है कि गाने तो गाने, फिल्में तक रुक जाती हैं भोजपुरी में सिर्फ स्टार की ईगो की वजह से? हाँ, रुक जाता है। भोजपुरी फिल्मों में जो चूँकि सिंगर ही एक्टर हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि हमारे फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा, हमारे फिल्म में हीरोइन कौन होगी, हमारे फिल्म में साइड हीरो का रोल कौन करेगा, विलन कौन करेगा। इतना तक कि हमारे फिल्म में जो लिरिक्स आ रहा है वो किसका आ रहा है, ये सब डिसाइड एक आदमी करता है, हीरो। ठीक, यहाँ भोजपुरी में सर्वे सर्वा हीरो होता है, सर्वा हीरो होता है। तो यही एक रीज़न है डाउनफॉल का, मेल डोमिनेटिंग बन गई है मुझे लगता है। और हीरो भी वो हीरो जो सिर्फ सिंगर है, हीरो भी नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने हीरो की बात की है तो हमारे पास भोजपुरी में एक्टर के तौर पे विराज भट्ट थे। हाँ, देखते आप उनकी फिल्म में? ऑफ कोर्स। विनय आनंद थे, ये कहलाएंगे हीरो। यश कुमार जी हैं इस टाइम। प्रदीप और चिंटू पांडे वो भी गाने का ट्राई कर रहे हैं। यश कुमार जी भी, मजबूरी हो जाती है एक आदमी को गाना गाने ऐसे। सब कोई आपने बताया था कौन गाने का ट्राई कर रहा है जो आपने अभी रिसेंट एक्चुअली होता क्या ना, सबसे बड़ी दिक्कत यह ना, अभी दिनेश जी का एक इंटरव्यू आया था कि जब भोजपुरी फिल्में बनने लगी तो ढूंढा गया कि कौन कौन सिंगर है। चूँकि चेहरा खोजा गया तो जो सिंगर है जिनकी थोड़ी सी ये फ़ैन फॉलोइंग है उनको लेके फिल्म बनाते हैं ताकि फिल्म चल जाए। तो इसमें क्या है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ना आप ऑडिशन दे के तो आए नहीं हैं, बिल्कुल, किसी प्रतियोगिता के प्रतिभागी तो है नहीं, बिल्कुल। अच्छा आप देख लीजिए, सुर संग्राम के कितने ऐसे अच्छे सिंगर हैं जो मंच पे जज के सामने बैठ के क्वालिफाई किए हैं, लेकिन वो कितने यहाँ चल रहे हैं? मात्र चारों के नाम बता देते हैं। अभी आपका जो गाना गाया वो भी उन्हीं में से है। हाँ। प्रियंका सिंह सुर संग्राम से मिली थी, ममता राउत गाती हैं, आलोक कुमार और मोहन राठौड़, बाकी सारे सिंगर। हाँ, मैं आपको बता दूं उससे अच्छे सुर संग्राम में आज सिंगर हैं और जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा सिंगिंग किया सुर संग्राम में थी उसी सुर संग्राम में। हाँ, बहुत ही फेबुलस। इस टाइम पे जिन लोगों को नहीं पता, शालिनी दुबे मुंबई में रहती हैं और उनकी वीडियोस पे भोजपुरी में गानों पे जाते हैं, शायद हिंदी में गाएंगे कुछ समय बाद। मैं एक दो सिंगर के नाम बता रहा हूँ आपको, ऐसा गाते हैं लेकिन उनके लिए कोई जगह नहीं है। वीरेंद्र भारती जी हैं मुझे पता था आपने। अनामिका त्रिपाठी से जी हाँ। सुगम सिंह हैं, विकास करके गायक विकास हैं, ये अपने बक्सर के। अब वीरेंद्र भारती का नाम आपको कैसे याद था? एक्चुअली हम लोग भी संगीत से जुड़े हैं ना, तो वीरेंद्र भारती खाटी गाते हैं। हाँ एकदम, नो डाउट, बहुत अच्छा गाते हैं। जो इंसान आपको कन्यादान के गाने पे रुला दे वो इंसान गायक कलाकार कहलाएगा। हाँ, एक रुलाने से याद आया, एक भोजपुरी के सुर संग्राम में ही एक किशन चंद्रवंशी जी, जिनकी साथ आंखें नहीं थी। नहीं, किशन चंद्रवंशी, बाल घुंघरैले बाल, उनको मलिंगा लोग बोलते थे। ठीक। भोजपुरी समझते भी नहीं हैं, वो मिथिला क्षेत्र के हैं, लेकिन क्या भोजपुरी गाते हैं। तो गायक के लिए तो ये इंडस्ट्री है नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है ना, सब लोग सिंगर हैं जी, इसलिए सिंगर है कि मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी पिछले नवरात्रि में पाखी हेगड़े जी का एक गाना आया, बिल्कुल, आस्था सिंह जी का गाना आया, आस्था जी गाना आ गया है। और अभी 2 दिन पहले क्वीन शालिनी का गाना आया है। क्या सोच के ये गाना आया है?
ये सोच के आया है कि भोजपुरी में कोई भी सिंगर हो सकता है। या फिर इसको इस तरह देखा जाए कि अगर हमें टिकना है तो सिंगर बनना पड़ेगा, गाना गाना पड़ेगा। गाना गाना पड़ेगा, वो तो इन्फ्लुएंसर हैं, वो लोग चल रही हैं, लेकिन वो लोगों के भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये तो है ना कि भोजपुरी में सिंगर होना बड़ी बात नहीं है। कोई भी सिंगर हो सकता है, 5 से 10 हज़ार रुपया एक एल्बम के लिए खर्च करें, हम सिंगर हो सकते हैं, वो अपने हाथ में है। क्योंकि क्या सोच के इन्फ्लुएंसर गाना गा देते हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, जो मॉडलिंग करते थे वो सिंगर हैं, एक्ट्रेस हैं। आप वो वही singer पैसा, अब आपने इतनी अच्छी बात कही है तो मैं बस एक राय देना चाहूँगा, आप वही पैसा उन सिंगर्स पे लगा सकते हैं जो इस समय गायब हैं लेकिन अच्छा गा सकते हैं। अच्छा गा जैसे सकते आपने भी नाम बताए, हाँ। आप इन्हें लिख के दीजिए, एक उन अच्छा लोगों को राइटर प्रमोट करिए ना। किशन आज भी गाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। अनामिका क्या गाती हैं, अरे बाप रे। सुगम सिंह क्या गाते हैं, क्या संगीत का नॉलेज है सुगम सिंह के पास। आप उनसे गवाइए ना, उनको प्रमोट करिए ना। आपका एल्बम, आपने गाना सुना होगा एक बार, प्रवेश लाल जी ने चांस दिया था सुगम सिंह को, तो हर प्यार हकी पिपरा के भूत रानी हो तरफ के, कितना बड़ा वायरल हुआ ये था सुगम गाना। सिंह का गाना है। हाँ हाँ हाँ, सुगम सिंह का गाना है। तो आप उन लोगों से गवाइए ना, सिंगर हैं भोजपुरी में, बहुत सिंगर हैं, सिंगर कम नहीं है। भोजपुरी में हमारे थोड़ा मतलब, अब मैं थोड़ा इसको मोड़ूंगा टॉपिक को, हमारे स्टार्स के पास अगर पैसा होता है तो वो इलेक्शन लड़ लेते हैं वो। हाँ। जैसे दुलकर सलमान है। हाँ। दुलकर सलमान जी साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं। दूसरे हैं जोसेफ करके हैं, जो कि साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं। इन दोनों की खासियत ये है कि दुलकर सलमान ने अभी एक फिल्म प्रोड्यूस करी 30 करोड़ में, लोका चैप्टर 1। ऐसी मूवी आई जिसने पूरे बॉलीवुड पे हल्ला मचा दिया और लोग उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। 130 करोड़ कमाए, क्योंकि वो साहित्य की इंडस्ट्री में, उनको साहित्य में ही आगे बढ़ना है, उनको अपने काम को ही प्योर करना है। बिल्कुल। आई बिलीव निरहुआ जी ने कहा था ये पॉडकास्ट में कि 2 करोड़ 4 करोड़ में एक फिल्म बन जाती है भोजपुरी की? हाँ, भोजपुरी उससे भी कम में बन उससे भी कम में बन जाती है। तो अगर आप पे इतना पैसा है और आप अगर उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं नई स्टार्स को खड़ा। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मानसिकता हो कि कुछ टैलेंट को थोड़ा जगह दिया जाए, उनको बढ़ाया जाए, तो ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। एक फिल्म आया था ना कि चंपारण मटन, कितनी तगड़ी मूवी थी, ऑस्कर तक गई थी। तो अब अच्छी चीज़ें लाइए, लेकिन यहाँ अच्छी चीज़ें नहीं ला रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जब मैंने भोजपुरी शुरू किया तो मुझे लगा कि यार मैं तो, ये जो गाना है ना टोना लागो ना हमरा सोना के, इस गाने को साजन भैया ने कंपोज किया, और जैसे ही मैंने ये गाना उनको भेजा तो उन्होंने कहा कि यार अमरीश क्या गाना है, तुम इतना सॉफ्ट लिखते हो, कौन गाएगा देखते हैं। फिर वर्ल्ड वाइड ने गवाया, प्रियंका सिंह जी को गाना ये गाया। अभी 2 दिन से बहुत तेज़ वायरल हो रहा है, लगभग सारे क्रिएटर्स, सारे हीरो हीरोइंस ने इस पे रील बना दिए हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। तो जब हम लोग आए तो भोजपुरी में एक विडंबना थी कि क्या हम सॉफ्ट लेके चल रहे हैं, हम लोग चल पाएंगे, हम लोग इंडस्ट्री में टिक पाएंगे। वो एक शेर मुझे याद आता है कि तय हुआ शाह के दरबार में क्या आएगा, सच भला झूठ के बाज़ार में क्या आएगा, मैं कत्ल हुआ ये ज़गज़ाहिर है, लेकिन देखना ये है कि अखबार में क्या आएगा। तो वही बात है कि आप कोशिश करते हैं, फिर हमने किया ठीक है ट्राई। ये शायरी जिनको नहीं समझ में आई, क्योंकि बड़ी ही जटिल है, हाँ। उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में अभी किसी ने आया था कि यू आर प्रमोटिंग, क्योंकि हम उनकी रील्स बना के डालते हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, यू आर प्रमोटिंग सॉफ्ट पॉर्न ऑन द इंडस्ट्री। तो एक अच्छा गाना बना के तुम हीरो बनने आ गए हो, लोग मुझे ऐसा कह देते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा उन्हें कि एक नहीं, हम लाख में से 90,000 गाने अच्छे बनाते हैं, लेकिन 10,000 गाने अगर हमारी पब्लिक हिट कर देती है, हमारे रील क्रिएटर हिट कर देते हैं, तो आप उस 10,000 गाने सुन के हमें जज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एक जोड़ी की, गाने की बात हो रही है, पवन सिंह और विनय बिहारी। अभी आपने जो शेर बोला, इस शेर से मुझे याद आया, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। हाँ, बहुत पवन सिंह की मूवी पाकी हेगड़े जी साथ में थी। आज पवन सिंह जी किसके साथ कोई एक्ट्रेस चूज ही हो गए हैं चूज करने में, लेकिन वो प्यार मोहब्बत जिंदाबाद के पटकथा लिखी विनय बिहारी जी ने, गाने लिखे विनय बिहारी ने। क्या तगड़ी मूवी है, क्या रोल किया है पाकी हेगड़े जी ने। गाना ऐसा होता है कि मतलब उमरिए के रोग हर नजरिए से होला। ठीक है। अगर थोड़ा सा और किया जाए तो विनय बिहारी जी हर जोन के गाने लिख सकते हैं। जीला होवे आड़ाई उखाड़ देला किला, ठीक है ना। धड़केला तोहरे नामे करे जवा। तो क्या कोई भी सिंगर जो कि एक्टर ना हो, एक्टर बनने के बाद अपने उन सिंगर्स या उन कंपोजर को भूल जाता है, ऐसा आपका मानना है? कि आपके लिए पवन सिंह और विनय बिहारी की जोड़ी एक वर्ड में पूछूं तो क्या कहलाएगी? बहुत अच्छी जोड़ी है, और पवन सिंह जी आज भी विनय बिहारी जी का बहुत सम्मान करते हैं, नो डाउट।
और विनय बिहारी जी के गाने एक्चुअल में यहाँ तक मतलब वो क्या लिखते थे और क्या लिखते हैं, उनका लिखा हुआ गीत जैसे अमर हो जाता है। आपने कहा ना कि साहित्य पढ़ना पड़ता है, हाँ, साहित्य पढ़ना तो वो आती है साहित्य की लाइन, उनके गानों में आती है आती साहित्य है, की लाइन, साहित्य की लाइन साफ साफ दिखती है है ना। कि एक लेखक लिख रहा है, पता चलता है। हाँ अब तो कुछ भी राइटर्स लिख देते हैं। अभी मैंने एक पवन जी का गाना सुना, मैं चूँकि पवन भैया पे तो कोई कमेंट नहीं है, राइटर जो लिख के देता है वो गाते हैं। पवन भैया का एक गाना था, आपने भी सुना होगा कि सिहरे बदन राजा न रोजे रतिया के छगल छगल छन छन करे चूड़ी खन खन करे हाथिया के। जी। जब मैं गाना सुना तो मैं बड़ा दंग रहा। चूड़ी खन खन करे हाथिया के, हाथिया मतलब क्या आपने, तो फिर मुझे पता चला कि हाथ की बात हो रही है कि चूड़ी खन खन करे हाथ के। मैंने सोचा हाथ होता है, हाथे के होता है, हथवे में होता है, हाथिया के मतलब क्या है ना कि थोड़ा सा अगर आपको राइमिंग आ गया, किसी भी पुराने ट्यून्स पे उठाइए, किसी भी पुराने गाने को उठाइए, थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा सा मसाला लगाइए और जाके सिंगर की दे दीजिए, चापलूसी कर दीजिए थोड़ा। कहने का मतलब ये है हाँ। कि अगर आपको राइमिंग आती है तो आप गाने लिख सकते भोजपुरी हैं। के अच्छे राइटर हैं। वरना अभी मैं देख रहा हूँ, मुझे तो पवन भैया से ये शिकायत भी है कि क्या पवन भैया के लेबल के गाने सिर्फ एक ही राइटर लिख सकता है। 2 दिन पहले वेब से आया है, तीसरी से आ रहा है, और मैं बता रहा हूँ आपसे कि उन सारे गानों में मैं 10-20 कमियाँ 2 मिनट के गाने में निकाल दूंगा। जी। न साहित्य का कोई रोल है, न राइमिंग का कोई रोल है। तबे भइल बा कमरिया मोरे चाकर ना, सैया सेवा करे सेजिया पर आ करना। मतलब आपको जब चाकर की राइमिंग नहीं मिली तो आ करना, अपने खाला हमके खिया करना। भाई खियाकर कौन सा शब्द है? ना भोजपुरी का शब्द है, ना हिंदी का शब्द है। हिंदी होता तो खिलाकर होता, भोजपुरी होता तो खिया के होता। अपने खाला हमके खिया करना, मतलब आपको बहुत चीज़ कहने का नहीं मतलब जानना ये है है भोजपुरी कि राइटर होने के लिए। 24 घंटे में आप 8 घंटे चापलूसी करिए, 2 घंटे गाना लिखिए, बस लिख सकते हैं। लिख सकते लिख हैं। सकते हैं। साहित्य की जो असली परख थी वो नहीं निकल के आ पा रही है। नहीं आएगी जब तक आप मनोज मतलबी जी को चांस नहीं देंगे, उनके गानों को आप होल्ड कर देंगे। तो वरिष्ठ राइटर हैं, वो उन लोगों को लिखने आता है। वो लोग दिन भर एक छोटे छोटे उम्र के कुछ कुछ सिंगर तो हम लोगों के उम्र के हैं ना, तो हम लोग तो चलो समझ में आता है कि हम लोग थोड़ा रिक्वेस्ट भी कर लें। वो राइटर किस बिहाफ पे रिक्वेस्ट करें और क्यों करेंगे? क्यों करेंगे जिनके पास ज्ञान है वो तो कहीं अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। अब बात की जाए मनोज मतलबी जी की। मनोज मतलबी जी वो सिंगर के राइटर हैं, वो सॉन्ग के राइटर हैं जिन्होंने आपको फिल्में में गाने दिए हैं, और वो गाने फिल्में हिट नहीं हुई हैं, गाने हिट हुए। अब थोड़ा इस पे बात करते हैं कि पहले भोजपुरी में फिल्में बनती थी, इसके अंदर 10 गाने 12 गाने, हाँ, और 12 गानों के 12 गाने अलग तरीके से, अलग तरीके के गाने। और आज भी अगर वो गाने बजने लगे ना तो आप फील कर सकते हैं कि हमारा भोजपुरी में ऐसा ऐसा भी गाना है क्या। जी। हम लोग तो सुनते हैं, तो आज भी वो गाना आपने उदित जी ने गाया है कि ओढ़नी के रंग पियर। ये जो फिल्म है निरहुआ रिक्शा वाला, ये एक एवोल्यूशन है, एक एक्सपेरिमेंट है। हीरो नॉन पॉपुलर, हीरोइन जिसे भोजपुरी बोलने नहीं आती, ठीक, सिंगर सारे के सारे हिंदी। इस फिल्म के अंदर श्रेया घोषाल तक ने गाना गाया है, ठीक है, उदित नारायण ने गाना गाया, निरहुआ जी इसके अंदर थे। ये फिल्म एक सारोबूर थी जिसके अंदर सारे नए कलाकार और सारे भिन्न भिन्न तरह के कलाकार, और फिल्म ऐसी बना दी कि सबको टच कर गई। इसके बाद बहुत टाइम बाद एक कल्ट फिल्म आई 2013 की 14 में, मेहंदी लगा के रखना, अच्छी मूवी, ठीक है। खेसारी लाल को खेसारी लाल बनाने वाले जो हमारे लिरिक्स राइटर हैं श्याम देहाती जी, ऑफ कोर्स। खेसारी मतलब इस पॉडकास्ट की जो भी कड़ियाँ हैं वो ऐसी जुड़ती चली जाएंगी। विनय बिहारी जी पवन सिंह को बनाते हैं, लेकिन आज के समय में साथ नहीं दिखते हैं, और कहीं ना कहीं वही डाउनफॉल का रीज़न है भोजपुरी का। भोजपुरी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे अगर मैं आपको कहूँ कि लोग समझते हैं कि सिर्फ भोजपुरी पवन और खेसारी से, इस बात पे क्या कहना चाहेंगे आप? लोग समझते हैं, आपको पता है ये बात? लोग समझते हैं, नो डाउट कि पवन सिंह इज़ लेजेंड। बिल्कुल, भोजपुरी सिंगिंग में पवन सिंह के बराबर कोई नहीं है, कोई नहीं है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते एकदम। लेकिन सिर्फ 2 लोग से इंडस्ट्री चलेगी तो कैसे काम चलेगा? सही बात है। सब लोग साथ में हैं। कल्लू जी इतना बढ़िया अच्छा काम करते हैं। 13 साल की उम्र से वो आदमी गाना गा रहा है, 13 साल। हाँ, और बहुत बाय नेचर कल्लू जी बहुत अच्छे हैं, गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। मैं तो उनका स्टेज शो देखा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि कल्लू जी इतना तगड़ा स्टेज शो करते हैं। बहुत अच्छा गाना गाते हैं, एक्चुअल में गाते हैं। रितेश पांडे जी गाते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अंकुश राजा, दोनों भाई में अंकुश बहुत, नो डाउट अंकुश बहुत अच्छे सिंगर हैं।
तो है, और भी लोग सिंगर हैं, गा रहे हैं, चल मतलब रहा है। ये तो बहुत ही पॉपुलर नाम हो गए, लेकिन मैं छोटे पैमाने में बात करूं, आज के लड़के मतलब जो इस तरह से काम कर रहे हैं, आकाश चौहान आए हैं अपने, सोहन करके एक रैपर हैं हाँ, जो रैप कर देते रैपर हैं बीच सोहन। बीच में। देखता हूँ कभी कभी रील्स पे। आप कोलैब कर सकते हैं इनके साथ, राकेश, मतलब आप नहीं, मैं इन पवन सिंह ये इन सब के, आप इनको मौका दे सकते हैं, कुछ तो अलग करा जाए, तभी तो हाँ, कुछ हम अलग लोग होगा। तो हमेशा से कोशिश करते हैं। हम तो नहीं बताया कि पवन भैया के लिए एक नवरात्रि में गाना लिखा था मैंने, वो गाना सेलेक्ट भी हुआ था, लेकिन राइज एंड फॉल में पवन भैया चले गए, और नवरात्रि का कहाँ, इस बार तो सुना सुना ही रहा, कैसे भी आए तो एक गाना नवरात्रि का, कि एक गाना मैंने बहुत तगड़ा लिखा था नवरात्रि के लिए, वो नवरात्रि का गाना सेलेक्ट भी हुआ था। कैसे क्या एक सिंगर, सॉरी एक राइटर जब एक सॉन्ग लिख रहा होता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये गाना किससे गवाना है, मतलब ऐसा सोच के चलते हैं कई कई राइटर, आप कैसे लिखते हैं गाना? सबकी एक तमन्ना होती है ना, कि जैसे हमने लगभग पवन सिंह जी को छोड़ के सबसे गाने कराए। ठीक है। रितेश पांडे जी का एक मेरा गाना आया था, बहुत चला था, चूँकि पहलगाम अटैक के दिन वो गाना आया था, तो रितेश पांडे जी ने खुद के वॉल से भी शेयर नहीं किया था वो गाना। वो बोले थे कि मेरा मन बहुत दुखी है, मैं इस गाने को शेयर नहीं कर सकता हूँ। फिर भी वो गाना बहुत बजा था। आप कभी सर्च करिएगा, जोड़िया बेजोड़ लागी। हमने भी गाने लिखे हैं, कॉमर्शियल भी गाने लिखे हैं, लेकिन वो गाना आप सुन के देखिएगा, उसमें एक वल्गर शब्द नहीं होगा, एक अनावश्यक शब्द नहीं होगा, एक लाइन ऐसी नहीं होगी। वल्गरिटी का मतलब आपके लिए क्या है, मैं अगर आपसे पूछूं? ढोनी चोली तो हटा ही देते हैं, वल्गरिटी का मतलब जैसे अभी जो ये गाने बन रहे हैं कि नइखे होत बराबरी ता तू दूसरा के कहे में ना ना बह, हमरा से औकात लोगों में को ये रह। लगता है ना, जैसे अच्छी चीज़ें, लोगों के माइंड में एक चीज़ फिट कर गया है ना, कि अच्छी चीज़ें वायरल नहीं होगी, थोड़ा सा वल्गैरिटी शुरू कर देते हैं। मेरा ये मानना बिल्कुल मतलब इसके अपोजिट है। मेरा गाना, मैंने अभी तो एग्जांपल दिया सबसे पहले, टोना लागो ना सोना के, किसी से मैंने नहीं कहा कि रील बनाइए, किसी से मैंने नहीं कहा कि सुनिए। रितेश पांडे जी के साथ में एक रहते हैं रवि प्रकाश पाठक, उनका मुझे कल फ़ोन आया भैया का कि अमरीश जी, मैं आपका गाना 50 बार आज गाड़ी में सुना हूँ, क्योंकि प्रचार चल रहा है विधानसभा चुनाव का। 50 बार इस गाने को सुना हूँ, क्या गाना लिखे हैं। परसों मुझे रजनीश पांडे सर का रजनीश मिश्रा सर का फ़ोन आया। रजनीश मिश्रा, परसों मुझे रजनीश मिश्रा सर का फ़ोन आया कि दुर्गेश, मैंने कहा यस सर, क्योंकि हम लोगों का ऑफिशियल नाम दुर्गेश से ही चलता है, तो सब लोग दुर्गेश कॉल करते हैं। तो दुर्गेश, एक गाना रजनीश मिश्रा जी वो सिंगर या वो लिरिक्स राइटर, म्यूजिक कंपोजर हैं जिन्होंने निरहुआ हिंदुस्तानी जैसी फिल्में हमें दी हैं। रजनीश मिश्रा सर भोजपुरी को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत रोल है। बिल्कुल। गज़ब के कलाकार हैं, गज़ब के डायरेक्टर हैं, गज़ब के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, मल्टी टैलेंटेड। रजनीश मिश्रा जी का गाना उड़ जइबू ए मैना, हाँ, उन्हीं का बनाया हुआ गाना उन्हीं का है। गाना है। गाना गाया किसी और ने, लेकिन जिस तरह से उन्होंने म्यूजिक दिया है बहुत ही बेहतरीन। आपने, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे तो उनका नाम सुन रजनीश के। मिश्रा सर को मैंने एक लाइन सिर्फ बनाया कि सर अभी मेरा एक गाना बताया कि सर एक गाना चल रहा है टोना लागोना, मैंने इतना ही बोला। रजनीश मिश्रा सर ने वो पूरा गाना मुझे गा के सुनाया। अब मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि इतने बड़े डायरेक्टर ने मेरा गाना मेरे से गा के सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रियंका सिंह ने गाया है क्या। मैंने कहा यस सर। कह रहे हैं क्या। कैसी व्यक्ति है प्रियंका सिंह, अगर मैं आपसे पूछूं? प्रियंका सिंह बहुत बहुत अच्छी, भोजपुरी में वैसी सिंगर नहीं, बिल्कुल। नो डाउट। मैं प्रियंका सिंह जी के लिए मतलब मैं क्षमा प्रार्थी होऊंगा उन दर्शकों की तरफ से जो एक मंच पे वो हुआ था, वो लड़की जिस तरह से सुर संग्राम में गाया, उसके बाद मंच पे गाती हैं। नहीं है क्या कहते हैं, आपको मंच पे परफॉर्म करने देना किसी को तो आप मत बुलाइए, लेकिन प्रियंका सिंह जैसी आवाज़ भोजपुरी के पास होना बहुत ही गर्व की बात है। हाँ, हमारे लिए वो अद्भुत तोहफा है भाई भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। प्रियंका सिंह ने रो दिया था स्टेज पे, मुझे बड़ा बुरा लगा था। आपने देखा था वो इंसिडेंट? हाँ, ऑफ कोर्स देखा कोई था। खड़ा नहीं हुआ, कुछ एक्ट्रेस खड़ी हुई, लेकिन बात वही है किसी मेल ने कोई आके बयान नहीं दिया। ये एक बहुत नहीं गलत होता, ये है। एक बड़ी विडंबना है भोजपुरी इंडस्ट्री की कि किसी के सपोर्ट में कोई नहीं होता है। हम्म। कोई अगर लड़ाई शुरू करता है ना किसी चीज़ की, तो वो अकेला हो जाता है एकदम। और ये बहुत बुरी बात है कि किसी लड़ाई में कोई अकेला क्या कर सकता है। एक समय आके 2-4 आवाज़ उठाएगा, 2-4 शब्द बोलेगा और फिर चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, ये मान लेता है कि। एक राइटर को कितने पैसे मिलते हैं एक अच्छा फिल्मी सॉन्ग लिखने के? राइटर्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये पता है, सही तभी बताएं तो तभी ये सवाल एक कटुक सत्य है। आप अगर भोजपुरी के अच्छे राइटर हैं तो
5,000 रुपये आपको एक सॉन्ग का मिलता है। एक सॉन्ग का मिलता है। हाँ। जैसे आज के समय में क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा कि आप तो राइटर हैं, आपने गाना लिख के दिया, गाना गवा दिया, ऑडियो रिकॉर्ड हो गया, वीडियो बनाने वाले जो लोग हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट आजकल जो चापलूसी कर लेते हैं, जो आते हैं कि भैया आ गए, वो लोग पैकेज लेते हैं 3-3, 4-4 लाख रुपए का। हमारे राइटर्स ने जिन्होंने भोजपुरी बनाई है, उनके घर इस समय मुझे जहाँ तक पता है बहुत बुरी तरह से चल रहे हैं, बहुत लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। हाँ, ये सही बात है? हाँ, अगर भोजपुरी के राइटर अगर भोजपुरी के गानों पे डिपेंडेंट हो जाए तो उनका घर भी नहीं चलेगा। ये इस बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, क्योंकि जो आपकी मेहनत, आपको मैं बता दूं कि भोजपुरी गाने का जो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं भोजपुरी गानों पे चल रही हैं, ये 700 मिलियन 800 मिलियन का जो गाना जाता है, इन गानों का जो सबसे पहला चरण होता है ना, जो बेस होता है ना, जो नींव होती है ना, वो राइटर होते हैं। बिल्कुल। वो अपना दिमाग लगा के गाना लिखते हैं कि ऐसा क्या लिख दें कि वायरल हो जाए। वो 10 गाना लिखते हैं, तब उसमें से कहीं 1 या 2 गाना सेलेक्ट होता है। सोचिए उनके 10 गानों के बदले आपने 1 या 2 गाने सेलेक्ट किए, आपने अपना टॉप ढूंढा। वो बेचारे डमी बनाने के लिए इस म्यूज़िक डायरेक्टर से संपर्क करते हैं, बनवाते हैं, फिर डमी बना के सिंगर को देते हैं भैया ये गाना है, थोड़ा सुनिए, आपके काम का है। 10 में से 2 गाने सेलेक्ट होते हैं, उन 2 गानों के आपके पास 2-2 हज़ार रुपये दे दिए जाते हैं, खत्म, आपका काम खत्म। आईपीआरएस क्या है इस दौर में? हाँ, थोड़ा सही इसमें अगर आईपीआरएस ना रहे तो भोजपुरी इंडस्ट्री वालों का घर नहीं चलेगा। आईपीआरएस में क्या है कि एक संस्था है आईपीआरएस, जावेद अख्तर साहब ने भारत सरकार से मांग करके इसको वो किया था, वही चेयरमैन भी हैं। तो आईपीआरएस में क्या होता है ना कि आपके गाने जो, फुल फॉर्म क्या है आईपीआरएस के? इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी। ठीक। इसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि भाई जो गाने पे वैल्यू किसको मिल जाती है, हीरो को जो रोल कर रहा है या सिंगर को जो गा रहा है, बिल्कुल, और कंपनी फ़ायदा ले लेती है सारा। उसके बदले में उन्होंने उसको पैसे दे दिया, डील कर दिया सिंगर को या फिर एक्टर्स। तो उन्होंने कहा कि इसमें न कंपोज़र का कहीं रोल रह जा रहा है, न लिरिसिस्ट का, जिन्होंने इतना बड़ा गाना बनाया, जिन्होंने इस गाने को ही कंपोज किया, पैदा किया। तो उन्होंने इसके लिए मांग किया, तो एक एक्ट आया आईपीआरएस। इसमें क्या होता है कि रेवेन्यू जनरेट होती है, तमाम चैनल्स हैं, ओटीटी चैनल्स हैं, 200 से अधिक ओटीटी चैनल्स हैं जी। तो आप जहाँ जहाँ भी गाने को सुनते हैं, जिस चैनल पे सुनते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टीवी चैनल्स हो, उस आप सुनते हैं, जितनी बार सुनते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होती है, उसके हिसाब से आपको रॉयल्टी आती है, उस रॉयल्टी में डिवाइड हो जाता है। अगर आईपीआरएस ना हो तो लिरिक्स राइटर का घर चलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, 1 महीने में 1 गाने सेलेक्ट होंगे 2,000 रुपये में, तो कैसे घर चलेगा? और वो भी उस तरह का जो आपको बता दूं, जब मैंने पहला गाना, लाइव बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, जब मेरा पहला गाना सेलेक्ट हुआ, आर्या शर्मा जी बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आपने नाम सुना होगा, आर्या शर्मा 5.5 लाख की फॉलोइंग है और इस टाइम भोजपुरी के ब्रांड है। तो उन्होंने मेरा गाना किया, कुछ गाने, उसके बाद उन्होंने जब मुझे पेमेंट भेजने लगे तो मुझे 1,500 रुपये पेमेंट भेजा था उन्होंने। मेरा पहला पेमेंट वही आया था, 1,500 रुपये पेमेंट भेजे, तो मुझे लगा कि एक गाने का पेमेंट आया है। तो एक गाने का ही जान के मुझे दुख हुआ कि 1,500 रुपये मिला एक गाने का, जिस गाने पे इतनी कमाई हो रही है। कौन सा गाना था वो? वर्ल्ड वाइड से ही आया था। बड़ा चैनल है वर्ल्ड वाइड। मैं आपको बता दूं, एक गाने का वर्ल्ड वाइड एक लिरिसिस्ट को 4,000 रुपये पे करती है जी। 1,500 रुपये भेजे, तो मैंने उनके कंपोजर से पूछा कि सर ये 1,500 ही क्यों? तो बोले कि आपका 3 ही गाना है ना। फिर मुझे और शौक लगा कि मतलब पर सॉन्ग 500 रुपये। तो मुझे पता चला कि अच्छा, नए राइटर्स के लिए 500 रुपये। तो उन्होंने बताया कि नए राइटर को हम लोग इतने ही पैसे देते हैं। मैंने कहा नया राइटर मैं कहाँ रहा, जब मैंने आपका गाना लिख दिया और वो गाना सेलेक्ट हो गया, तो नया और पुराना क्या? आपने मुझे गाना दिया, 4 गाने में 4 राइटरों ने गाने लिख के दिए और मेरा गाना सेलेक्ट हो गया, तो फिर अब नया पुराना क्या है? ऐसा हो सकता था कि उस पॉइंट पे, मतलब ऐसा हुआ होगा कि अगर वो ही गाना किसी और राइटर ने जो कि नोन हो, उनकी जान पहचान में, उसने लिख के दिया, उसको एक्स्ट्रा पैसे मिले हो, चाहे उसकी वर्डिंग कैसी भी हो। ऐसा बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप के पास पहले से नाम है कि फलां राइटर लिख रहे हैं, चाहे वो कैसा भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिखें, तो फेस वैल्यू पे पैसा मिलता है यहाँ। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। अगर आपके गाने फिल्मों में सेलेक्ट हो गए तो उचित जो दाम है वो मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान
जो आपको गाना दे रहा है कि कौना देवता के गढ़ल सवारल हो, इस गाने ने खेसारी को खेसारी बनाया। खेसारी इससे पहले खेसारी थे, लेकिन खेसारी गा सकते थे ये इसी गाने से पता लगा। वो दौर था एक, श्याम देहाती जी लिखते थे और खेसारी जी गाते थे। उसके बाद दूसरा था बलुमा हो तोहरा से प्यार हो गइल बा। तो ये जो वर्ड है कौना देवता के गढ़ल सवारल हो, हमरे खातिर जमी पर उतारल हो, ठीक है, ऐसे गाना था। ये जो वर्ड्स थे, ये वर्ड्स वही लिख सकता है जो अच्छा पढ़ा लिखा हो। तो आजकल के क्या राइटर बैठ के लिरिक्स नहीं पढ़ते, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, या इन गानों को मतलब आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं, इन गानों से नए गाने निकल के आते हैं, ये बात आप मानते हैं नहीं मानते? ऑफ कोर्स निकल के आते हैं। मेरा एक गाना था राजा राम फिल्म में, मुझे सिचुएशन आया, 2 गाने मुझे, राजा राम फिल्म में 11 गाने हैं, 9 गाने कमर्शियल हैं जिसमें से एक भी मुझे लिखने को नहीं मिला, और 2 गाने हैं जो एक राम विवाह पे था, राम जी की शादी हो रही है, उस पे सॉन्ग लिखना है, चूंकि स्वयंवर था उन लोगों का, चारों भाई चारों बहन की शादी एक साथ होनी थी। राजा राम खेसारी की फिल्म दोनों फेज दिखाए गए थे, एक तरफ रामायण चल रही थी, एक तरफ वो चल रहा था, ठीक। तो उसमें एक गाना मुझे लिखने को मिला था कि राम विवाह पे सॉन्ग लिखिए, और सिचुएशन ये भी था कि चारों भाई की शादी हो रही है। उसमें मैंने गाना लिखा था कि सज धज के बारात है आई, जनक नगर ने सहनाई, शाम भइले ना सुहावन, शाम भइले ना, कि सगरो गूंजे मंगल गान, सिया के राम भइले ना जी। उसमें मैंने 1-2 दोहा भी डाला था कि जनक नगरिया कैले निहाल, राम लखन संग भरत भुआल, धाम भइले ना भवन भोर, धाम भइले ना, कि सगरो गूंजे मंगल गान, सिया के राम भइले ना। बहुत तगड़ा गाना था। इस गाने के लिए अनामिका त्रिपाठी जी ने गाया है। इसी गाने पे अनामिका त्रिपाठी जी को बेस्ट डेब्यू सिंगर का अवार्ड भी मिला था। सबरंग में सबरंग में भी मिला था, और इससे पहले सरस सलील अवार्ड हुआ था लखनऊ में, वहाँ भी मिला। तो ये जैसे आपने ही बताया, इसके अंदर दोहे डाले गए, कौना देवता के गढ़ल कवाड़ हो। आजकल के राइटर कैसे लिख रहे हैं गाना, अगर मैं आपसे पूछूं? आप तो साहित्य की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और लोग का क्या हिसाब किताब है? जो आपको गाने, अभी कौन सा गाना आपको लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं गाना चाहिए था किसी बड़े सिंगर को? बहुत ऐसे गाने हैं, जैसे अभी खेसारी लाल जी हैं, कुछ भी गा देते हैं, जब उनके करीबी राइटर लिख के देते हैं तो कुछ भी गा देते हैं। पवन सिंह जी हैं, कुछ भी गा देते हैं। हालांकि पवन भैया तो थोड़ा सा इस चीज़ से बचते हैं, लेकिन दिक्कत यह है ना कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, प्रियांशु सिंह हैं, प्रिंस प्रियदर्शी जी हैं, कुछ भी लिख के देते हैं। आशुतोष, सवाल घुमा के इस तरह आ रहा है कि एक ही आदमी के साथ काम क्यों हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा देखिए, ये आप कहेंगे कि एक गाना था, गोलू राजा ने गाया था कि अपना राजा जी के दिलवा काहे तोड़े लुए जान जी। ये गाना नहीं चला। साल भर बाद सेम गाना, सेम ट्यून, सेम राइटर। अगर गोलू राजा जी ने, हालांकि 30-35 मिलियन गया था, उनको ये लगा कि ये गाना और भी बड़ा हो सकता है, किसी छोटे सिंगर के पेट पे लात मार के ये गाना, अगर आपका जुगाड़ है, आप चापलूसी कर रहे हैं, तो पवन भैया से गवाए। क्या यही गाना अगर पवन भैया पहले गा दिए होते तो गोलू राजा से गवाया जाता? गोलू राजा गाते नहीं। तो यहाँ बस कॉपी किया जाता है। मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसे राइटर है ना कि अगर फोक ट्यून नहीं होता, पारंपरिक चीज़ें नहीं होती, पुराने गाने नहीं होते, जैसे आपने अभी बताया कौना देवता के गढ़ल सवारल हो, ऐसे बहुत ऐसे गाने हैं ना पाई जे प्यार के मिठाई, जवनिया में घून पड़ जाए। हाँ, तो ऐसे गाने हैं ना कि उनको अगर ये लोग कॉपी ना करें, उनसे कुछ चीज़ें ना चुराएं, उनसे ट्यून ना चुराएं, उनसे शब्द ना चुराएं, तो ये लिख नहीं पाएंगे गाना। शब्द भी चुरा रहे हैं तो उस तरह मैच नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कमलवा के फूल, ठीक है ना, हम हई पिया जी के पतरी तिरई, क्या गाना लिखा है, गाना कवि जी ने लिखा है, प्यारे लाल यादव कवि जी ने, ठीक है ना। उड़ जैबू ए मैना, ठीक है, सरसों के सगिया जैसन, ये सारे वो गाने हैं जो कवि जी ने लिखे हैं। तो उनके वर्ड्स आप एटलीस्ट वो गाने सुन तो सकते हो, कुछ तो कर सकते हो। क्या
सजेशन या क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को जो आज गाना लिख रहे हैं और कहीं ना कहीं ख़राब कर दे रहे हैं? भैया एक एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप गाना लिख रहे हैं ना तो इस बात का ध्यान रहे कि अगर सामने वाला कोई सुन रहा है तो वो उंगली नहीं पकड़ पाए कि आपने क्या लिखा है। मैंने एक फिल्म लिखी थी, एक बहू ऐसी भी, कभी आप देखिएगा, एक ट्रेलर उसका देखिएगा। उसमें एक सिचुएशन मुझे ये था, आप फिल्म भी लिखते हैं? फिल्म के सॉन्ग्स में लिखे थे। ठीक ठीक। एक बहू ऐसी भी फिल्म थी, ऋचा दीक्षित हैं अच्छा। और अंशुमान सिंह राजपूत हैं। हाँ, इतनी हाँ, तगड़ी मूवी है। किरण देवी ने माँ का रोल किया है। हाँ, टीआरपी उसमें बहुत अच्छी आई है और बहुत अच्छी कमाई की थी फिल्म ने। उसमें एक सिचुएशन मुझे ये मिला था, आप सोचिएगा कि जो हीरोइन है ना, हीरो से ब्याह के हीरो के घर आती है और आती है, अगले दिन वो अध्यापक रहते हैं, टीचर रहते हैं, पढ़ाने जाते हैं और आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सपायर हो जाते हैं जी। गाना फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से, हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखना था कि मैं आई शादी करके और आप अगले दिन एक्सपायर कर गए, इस पर कोई गाना बनाओ। आप सोचिए कि मैंने क्या एक गाना लिखा था। मैंने कहा कि सर 10 मिनट टाइम दीजिए, मैं गाना लिख के भेजता हूँ। मैंने गाना लिख के भेजा। मैंने गाना लिखा कि कैसन डोलिया उठौले कहारवा रे, कैसन करौले विदाई, हमके लियौले ह पिया के अंगनवा तक कहाँ दिले पिया के पिठाई। पिठाई जो वर्ड है इसके अंदर, हाँ, काफ़ी खाटी रंग है। हाँ, तो लिख सकते हैं आप। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें कि हम जो गाने लिख रहे हैं उसका अनर्थ ना हो, अर्थ हो। अब सैया सेवा करे सेजिया पर आ कर ना, अपने खाला हमके खिया कर ना, तबे भइल बा कमरिया चाकर ना। अब चूंकि आपको भोजपुरी का गाना लिखना है, चाकर से रिलेटेड आपको राइमिंग शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें आपने 2-3 हिंदी के वर्ड डाल दिए हैं। और हिंदी के भी तो आकर समझ में आता है, किली लगाकर समझ में आता है, खिया कर ना ये हिंदी है ना भोजपुरी है। खिया के कहते तो भोजपुरी होता, खिला कर कहते तो हिंदी होता। अपने खाला हमके खिया करना चल रहा है क्योंकि गाया ब्रांड ने है, इसलिए ब्रांड आदमी ने गाया है, इसलिए। अब हम बात करते हैं कुछ उन राइटर्स की जिन्होंने भोजपुरी को खड़ा किया है उनके पैरों पे, ठीक है? तो हम बात करेंगे आगे लिरिक्स के बारे में। थोड़ा ये बताइए कि भोजपुरी जो है ये बिल्कुल ही अलग जा रही है और आगे सही होती भी नहीं दिखेगी, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो जब तक स्टेप आउट नहीं करेंगे कि हम कुछ अच्छा गाएंगे, तब तक कहाँ जा रही है भोजपुरी? इतना वल्गर क्यों लोग देख रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साउथ वाले इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, बॉलीवुड इतना प्रोग्रेस कर रही है, और भोजपुरी एक उड़ीसा वाले भी प्रोग्रेस कर। उड़िया इतनी अच्छी लैंग्वेज। एक मैं इंटरव्यू सुना था समीर अंजान सर का, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, बहुत बड़ी बात कही थी। आपको मैं बता दूं, समीर अंजान साहब ने बताया कि मैं जब स्टार्ट किया लिखना तो स्टार्टिंग के 117 गाने मैंने भोजपुरी के किए हैं। ठीक। क्या गाना हुआ करता था, क्या फिल्म हुआ करता था? गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, बैरी कंगना, सौगंध गंगा मैया की, कब होई गवना हमार, पंडित जी बताए ना बियाह कब होई ससुरा। बड़ा पैसा वाला भी इस जमाने में भी है, तो अच्छे अच्छे फिल्म हुआ करते थे। तो समीर अंजान साहब ने कहा कि एक मुझे राइटर सिंगर मिल गए। मैंने उनसे पूछा, बड़े दुखी मन से पूछा कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों नहीं कुछ अच्छा कर रहे हो कि कुछ नाम हो? तो ये सुन के मुझे भी बड़ा बुरा लगा कि भोजपुरी में हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा हम प्राउड से कह सकें, सीना चौड़ा करके कह सकें कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। अगर हम कमाई कर रहे हैं, मुझे ये बताइए आपकी पवन सिंह जी को, रितेश पांडे जी को, खेसारी लाल जी को आज उनका रुतबा ओहदा इस लेवल का है, वो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अगर आज वो अश्लील ना भी गाएं, अच्छे गाने गाए, बिल्कुल, तो भी चलेंगे, तो भी बड़े नाम रहेंगे। वो एक हस्ती हैं, एक लेजेंड हो चुके हैं। कर रहे हैं ट्राई। अंकुश राजा जी और राकेश मिश्रा जी कर रहे हैं ट्राई। अंकुश राजा निर्गुण गा देते हैं। वो मतलब इतनी छोटी उम्र में अपना करियर डूबने का डर नहीं है उन्हें, वो कर देते हैं। लेकिन ये लोग जब तक स्टेप नहीं कर लेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? बिल्कुल। तो हम देखिए, अपनी कमाई के लिए सिर्फ एक कमाई जरिया नहीं होना चाहिए। अगर आप भोजपुरी से जुड़े हैं, भोजपुरी संस्कृति से जुड़े हैं, तो सिर्फ कमाई जरिया नहीं होना चाहिए, भोजपुरी भाषा भी जरिया होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे कमाने के लिए एक शेर है कि इस पे एक शेर है कि रिश्तों की कहकशा सरे बाजार बेचकर, घर को बचा लिया दरो दीवार बेचकर, और शोहरत की भूख हमको कहाँ लेके आ गई, शोहरत की भूख हमको कहाँ लेके आ गई,
हम मोहतरम हुए भी तो किरदार बेचकर। वाकई बहुत ही तो बेहतरीन। हम भोजपुरी संस्कृति को बेच करके, दाव पे लगा के, गालियाँ सुन के अगर ऐसी कमाई करते हैं तो थोड़ा सा सुधार ज़रूरी है भोजपुरी में, है ना। सही बात है। बड़ा अच्छा इस पे गाना भी आता है कि बदनाम करके हमको बदनाम बदनाम नाम करके हमसे हमको बदनाम कर दोगे। हाँ, इसके लिए अगर वो आपको बदनाम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मौका आप ही दे रहे हैं। हाँ। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच कर वो पैसा अपने घर में लाएंगे तो वो जिल्लत की रोटी खाने से बढ़िया है कि अपना इज्जत से नमक रोटी खाई जाए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो मैंने पवन भैया से मेरी एक शिकायत है। हाँ। और मैं तो सोचता हूँ जब मैं कुछ अच्छे गाने लिखा हूँ और वो नहीं आ पाए हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे गाने आते हैं कि मुझे लगता है कि अरे यार, ये नहीं मतलब करना क्या, चाहिए था। हाँ, मेरा इससे भी बुरा था। तो मेरा एक सवाल पवन भैया से होता है कि यूँ रुखसत ना करो अभी रात बहुत है, चंद लम्हे हैं कहने को बात बहुत है, और रो दोगे तुम भी जब पूछूंगा कसूर अपना, कपकपाते हुए होठों पे सवालात बहुत है। ये आपके निजी शब्द हैं पवन जी के लिए, क्योंकि हाँ। आपने लिखे हैं कोई गाने उनको सोच के कि हाँ उनसे ही गवाया जाएगा, उनकी आवाज़ में बहुत कहर ढा देगा। हाँ। क्योंकि पवन जी आपसे बहुत लोगों को उम्मीद है। हंस से लू त भाग हमार जाग जाए, जाग जाए, जा चमके हमरो। लू शीशा जैसे। हाँ। ये वो गाने हैं आपके जो कि आपको उन राइटरों ने दिए हैं, श्याम देहाती जी हो, आज़ाद सिंह जी हो, अरविंद तिवारी जी हो, उन राइटरों ने दिए हैं। वो आपके लिए आज भी प्रयास कर रहे होंगे। अगर बाय मिस्टेक ये वीडियो आप तक पहुंच जाए या किसी तरह से ये संदेश जाए तो मौका ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि शायद ये सिर्फ पवन जी के लिए नहीं है, ये है सभी राकेश मिश्रा जी के लिए, सभी ये सिंगर्स है के लिए। अंकुश राजा के लिए, हाँ, नीलकमल जी जो के लिए। ऐसा चाहते हैं कि अगर टैलेंट को थोड़ा सा बढ़ावा मिले। हाँ, मैं ये कभी नहीं कहता कि अगर मेरे गाने कैसे भी हैं आप गाइए। अगर मेरे गाने आपके लेवल के हैं तो गाइए तो आप गाइए, जी, फिर आप नाम मत पूछिए सही कि बात है। चाहे मैं किसी भी राइटर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो मैंने ये अभी 2-3 गाने बताए पवन जी के, ये किसी ऐसे राइटर ने दिए हैं, हाँ। मनोज मतलबी जी ने दिए हैं, जो गाना आज वो लिखते होंगे लेकिन पवन जी उनको चांस नहीं देते। नहीं नहीं, चांस नहीं, वही दिक्कत होती है पहुंच ना नहीं कि वो पाते। वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। और पहुंचने के बाद भी वो आपसे क्यों मिन्नत करेंगे? वो पवन जी को उस समय जानते थे, पवन जी को नहीं, चलिए छोड़िए किसी भी सिंगर की बात कर लूँ, वो उस समय आपको जानते थे जिस समय पे आप कुछ नहीं थे। आप उनसे कहते कि भैया एगो नीमन गाना लिख दी, आज वो लिख के ला रहे हैं तो आप कहते हैं ना कि सड़क पर जाम क्या कहते हैं, गाड़ियों से नहीं लगता है, ईगो से लगता है। ईगो से लगता है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। वही बात एकदम है। सही बात है। सही बात है। हाँ। ठीक है, तो अब इस पे एक शेर है कि इसमें तो वही होता है ना कि जो झेल रहे हैं, जो अपनी बात भी नहीं कह पाते हैं, भाई कहें तो कहे किससे। होता है कि दिल दुखाओ ना कौन मना करता है, मुझे सताओ ना कौन मना करता है, मुझे है शिकायत खुद से रहने दो, तुम मुस्कुराओ ना कौन मना करता है। तो कुछ लोग आ गए हैं कि हम सह रहे हैं भाई, हम ऐसे ही झेलेंगे चलेंगे, आप लोग ठीक अपना है। काम करिए। अब मैं आपको कुछ राइटर्स के नाम बताऊंगा, आपको उन राइटर्स को एक वर्ड में या एक लाइन में एक्सप्लेन करना होगा कि आपके लिए वो क्या है। जाहिर सी बात, आप सबका अध्ययन करते होंगे। प्यारे लाल यादव कवि जी, जिन्होंने अभी सबरंग में अवार्ड भी जीता है, इनको एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे या एक लाइन में आप इनके गानों को कैसे डिफाइन करेंगे? महान। महान? मेरे लिए तो जादू की तरह होते हैं इनके गाने। महान है भोजपुरी में, क्योंकि जिस तरह लिखते थे ये, इनकी वर्डिंग, भैया के साली घरे आइल बाड़ी जब से, इन्होंने ही लिखा है। अभी ठीक है, कोई सोच नहीं सकता है कि कवि जी ऐसे गाने लिखते हैं। जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया, कवि जी का है। कवि जी का कितना गाना। बड़ा हाँ हाँ, गाना ये कवि जी का गाना है, बिल्कुल। हम वहीं पिया जी के पतरी पतरी तिरिया। तिरिया। ठीक है, सबको हीरो या हीरोइन को हीरोइन या हीरोइन की तारीफ कवि जी से अच्छी कोई नहीं करता नहीं है। करता, बिल्कुल। सरसों के क्या सगिया सौंदर्य जैसे को अपने शब्दों में पिरोते हैं। रस पिरोते हैं, सरसों के सगिया जैसे, खेसारी झुमा लाल देते का हैं गाना गाना, हाँ। और काजल राघवानी जी का। ठीक है, और सरसों के सगिया लेकिन तो प्रियंका सिंह जी ने ही गाया है। हाँ, बिल्कुल। चमकेली सरसों के सगिया। ठीक है, दूसरे राइटर हैं आजाद सिंह, सुने हैं आपने गाने? ऑफ कोर्स सुने हैं। ए रानी तोहरे करनवा मनवा भइल हाँ। बाटे पागल। खेसारी जी को खेसारी बनाने वाले सिंगर्स और राइटर्स में से एक हैं हमारे। हाँ, श्याम देहाती जी, आज़ाद सिंह। आजाद सिंह जी, बिल्कुल। इनको एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे, इनके वर्ड्स को? इनके वर्ड्स को प्योर देसी
बिल्कुल प्योर देसी। हाँ। क्योंकि इनका गाना याद आता है कि टाइम से न पाई जो लब के दवाई जवनिया में घून लग हाँ जाए। बिल्कुल, इनके बहुत ऐसे गाने हैं जिसमें एकदम प्योर आपको देसी चीज़ देखने को मिलेगा। मज़ा आता है सुन के एकदम। बिल्कुल। अब निरहुआ जी के जो बड़े अच्छे राइटर रहे हैं अरविंद तिवारी जी, इनको क्या कहना चाहेंगे आप एक लाइन में? अरविंद तिवारी जी, इनका गाना है तनी देखल करी हमरा के कम जी, ना तो प्यार ना तो हो जाए प्यार ए बलम जी। जी। ये गाना तो लोगों में सही में एक्चुअल में प्यार भर देता है, प्यार पैदा कर फरिश्ता देता मूवी है। के सारे गाने पवन सिंह के इन्होंने ही लिखे। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे अरविंद जी को आप एक लाइन में? अरविंद जी को कहेंगे कि युवाओं में प्यार पैदा करने वाले हैं। युवाओं में प्यार, जी हाँ, न जवा दिल की धड़कन। जवा दिल की धड़कन। ठीक है। विनय बिहारी विनय बिहारी जी। जी। इनके गाने मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दर्शक से लेकर सब जानते हैं हाँ, इनके विनय गाने। बिहारी जी के गानों को क्या बताना है, आपने तो पहले ही बता मेरा दिया। फेवरेट जो है हाँ। केहू आई परदेसी हमसे प्यार करला, इन्होंने ही लिखा है। प्यार मोहब्बत जिंदाबाद में भी गाना, बहुत सारे लोगों को सिंगर बनाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को सिंगर, बहुत सही जवाब दिया, बहुत सही। मनोज मतलबी जी, मनोज मतलबी जी, भोजपुरी की अहम कड़ी। भोजपुरी की अहम कड़ी, बिल्कुल। मनोज मतलबी जी का मैंने मतलब एक वीडियो देखा, दिल्ली में रहते हैं, बड़ा ही दुख हुआ। वो इंसान जिसने निरहुआ को निरहुआ बनाया कि होठवा के ललिया, ये गाना निरहुआ जी को नहीं दिया है। बड़ा नीक लागे बाबा के भवन, पवन सिंह का मोस्ट भक्ति गाना, बड़ा नीक लागे, हर कोई लगाता है स्टेटस पे। ये गाना मनोज मतलबी जी लिखते थे। हाँ बिल्कुल। और इस समय पे काम नहीं है, थोड़ा बहुत बुरा लगता है मुझे उन राइटर्स के लिए। हाँ, देखिए मैंने कहा ना कि उन राइटर के लिए मेरे पास इतने सम्मान है ना, हम लोग उनको देख के सीख रहे हैं, हम लोग देख के सीखते कभी हैं। कभी चिंता होती है इस बात से कि कभी हमारा कभी क्या हाँ, होगा। चिंता ये होती है ना कि ऐसे बहुत ऐसे राइटर हैं, ऐसे साहित्यकार हैं, ऐसे भोजपुरी के ज्ञाता हैं, जानकार हैं, जो गाना लिख लिख के साहित्यिक सॉन्ग्स लिख के भोजपुरी के अच्छे अच्छे गाने लिख के और डायरिया भर जा रही हैं, अलमारी भर गए हैं, कबाड़ी रद्दी के भाव बेके जा रहे हैं, लेकिन गाने वैसे ही धरे के धरे पड़े हैं क्योंकि वो लोग नहीं कर पा रहे हैं सबकी चापलूसी। सबके सामने रिक्वेस्ट नहीं मिल है रहा। सभी लोगों से कि चमकेलू शीशा जैसन, अगर वो गाना किसी डायरी में कबाड़ी के भाव बिक गया होता और किसी छोटे सिंगर ने गाया होता तो क्या होता। सोच सकते हैं क्या होता। ना भोजपुरी को वो गाना कभी मिलता। जी बिल्कुल। तो दुख होता है, कभी चिंता होती है अपने आप हाँ, को मुझे लेकर? ऑफ कोर्स चिंता होती है। मुझे लगता है कि सोचिए कि जब मैं एक लड़का हूँ, अभी मैंने शुरू किया है, और अंदर ईगो तो सबके अंदर है ना। जब आपका गाना सेलेक्ट नहीं होता है तो आपको दुख होता है कि मैंने इतना अच्छा गाना लिख के मेरा गाना सेलेक्ट नहीं हुआ। वो लोग इतना अच्छा लिख के गाना, और क्या सोचते हो कैसे अगर वो उन्होंने लोग। ये गाना लिखा होगा, जाहिर सी बात है, चमकेलू शीशा जैसन, तो इसके अगल बगल में भी 3-4 गाने लिखे होंगे जो नहीं सिलेक्ट हुए होंगे। ऑफ कोर्स बहुत बहुत ही ऐसे श्रद्धा गाने भाव होंगे। से ही लिखे 10 होंगे। में से मुझे तो लगता है कि वो लोग 10 गाने लिख देना तो 10 में से 10 गाने कोई नहीं काट पाए। सही बात लेकिन है। आप इस पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। आपकी कंपनी, आपके व्यूअर्स कहाँ तक जा रहे हैं। कौन से जातिवाद ऐसे- बना दिया है आपने इन साहित्य को। हाँ, जातिवाद बना दिया इलेक्शन है। को आपने रंगमंच बना दिया है। हाँ, ये देख रहे हैं आजकल। जोन में बांट दिया है। ये फला सिंगर के व्यूअर हैं, ये फला सिंगर के व्यूअर हैं, बिल्कुल ऐसा कर दिया है भोजपुरी। अभी जो हो रहा है ये, आप बिहार से ही हैं आप? बलिया से मैं हैं? बलिया से हूँ, ठीक। बिहार का बॉर्डर कह अभी सकते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से, तो एक सवाल बनता है आपके लिए कि अभी जो हो रहा है ये इलेक्शन में, ये मुद्दा रह ही नहीं गया है कि हम कौन सा विकास करेंगे। इलेक्शन में मुद्दा ये हो गया है कि किसने किसको क्या कह दिया है। हाँ, बिल्कुल। देख रहे हैं आप ये चीज? ऑफ कोर्स लड़ाई तो इसी की चल रही है ना। फलाना इनको ये कहे हैं तो वो अपना नहीं देख रहे हैं कि ये कहे हैं। हाँ यही चल रहा है। ठीक है। श्याम देहाती जी के लिए एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके सारे गाने तब से बोल ही दिए मैंने। हाँ, कूलर श्याम कुर्ती देहात- में लगा ला, बहुत तगड़ा गाना। मनोरंजन के सबसे बड़े दौर। मनोरंजन का दौर, बिल्कुल। श्याम देहाती जी, कौना देवता के गौड़ल सवारल हो, रानी कोइन खानी बाड़ू तू त पातर पातर ना। प्रदीपा चिंटू पांडे। ठीक है। पप्पू ओझा जी, पप्पू ओझा जी के तो मैंने कुछ ही सॉन्ग सुने हैं। मैं बताता हूँ पप्पू लेकिन- ओझा जी का मैंने जिक्र क्यों किया। हाँ। पहला जो गाना है जो पप्पू ओझा जी का एक ही हिट गाना है, मतलब आज तक है, वो है जैसन सोचले रहनी ऐसन वैसन- धनिया मोर बाड़ी। वाकई क्या गाना गाया था। कितने शायद लोगों उन्होंने ने ही गाया था इस गाने उन्होंने को। खुद ही लिखा, खुद ही कि डमी तैयार जैसन किया। सोचले। आज भी ये गाना, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज भी ये गाना जब बजता है ना
क्या एक एक शब्द देखिए, जैसन सोचले बानी वैसन धनिया मोर बाड़ी सांवर ना गोर बाड़ी हो। सुनने में भी मजा, व्यू भी उतने गए हैं जितने चाहिए, और वो वल्गर जोड़ी, शब्द नहीं। रवि किशन और रानी चटर्जी की जोड़ी इस गाने के लिए, कल्पना जी का साथ, इस गाने को तो कई लोगों ने उठा उठा गाया भी है। हाँ, इस गाने का ही शायद कॉपी है, तनी सांवर तनी गोर बाड़ी वो बहुते बिजोड़ पवन सिंह ने गाया था। तो ये पप्पू ओझा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे एक शब्द में? सुनहरा पल। सुनहरा पल, ठीक है। आर पंकज, हाँ, अभी भी लिखते हैं गाने, अभी भी लिखते हैं, बेहतरीन और बेहतरीन गाने जाए चंदा ले आवा खबरिया। रितेश पांडे जी के बेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स में से एक लिखे हैं जाए चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाड़ी मोरी रानी हो, रानी जी, बहुत तगड़ा गाना। आज भी क्या रितेश पांडे जी को पहचान उस गाने से मिली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए एक शब्द में, एक लाइन में? भोजपुरी के बहुत ही मनमोहक राइटर, तीरंधार कहते हैं। दो नाम है, राजेश मिश्रा, आप इतनी तारीफ कर ही चुके हैं तो इसके आगे क्या पूछना है? क्या कहना चाहेंगे राजेश मिश्रा जी के लिए? गाने तो उनके बहुत सर तो जैसे टीम इंडिया में सचिन तेंदुलकर होते हैं और गांगुली और वीरेंद्र सहवाग होते हैं, टीम इंडिया की एक जो नहीं होती है कि बैकबोन रीढ़, तो कबीर जी और राजेश मिश्रा जी भोजपुरी की बोन है। कृष्णा बेदर्दी अच्छा लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, ठीक है। अब आईपीआरएस की हमने बात कर ली, ठीक है ना, अब पैसा मिलता ही है। तो दुर्गेश जी, इतना सब होता रहा है, ठीक है ना, और आपने बताया कि आर्य शर्मा वाले जो अभी कहानी बताई, पेमेंट्स की अगर बात की जाए तो इंसान रात भर जगता है तब जाके लिखता है और पेमेंट मिलती है 500, उतनी से ज़्यादा एक दिहाड़ी होती है किसी की। कैसे मैनेज होता है इस खर्चे में अपना पूरा? देखिए, हमारा तो ठीक है, हम लोग गाने बहुत ज़्यादा फिल्मों के करते हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा फिल्मों के गाने इसलिए करते हैं कि फिल्मों के गाने सिचुएशन बेस्ड होते हैं, और जो भी थोड़ा सा जानकार है ना, जिसको लिखने आता है ना, मुझे तो लगता है कि अगर आप असली राइटर हैं तो आपको एक फिल्म के 4 सिचुएशन मिल रहे हैं, उस पर गाने लिख के दिखाइए। जब ये आजकल जो राइटर है ना, खेसारी भैया के साथ रहने वाले, पवन भैया के, हाँ, ये फिल्मों में क्यों नहीं गाने लिख पाते हैं? क्योंकि लिख ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, सिचुएशन मिल जाए तो गाने लिख ही नहीं पाएंगे, आपको उस सिचुएशन के इर्द गिर्द गाने लिखने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो जानने वाले राइटर हैं, जिनके गाने अच्छे होते हैं या जो लिख सकते हैं, उनको थोड़ा सा मौका दिया जाए। क्योंकि घर से लोग निकलते हैं इस उम्मीद में निकलते हैं, मुंबई या दिल्ली, पटना, बनारस की हम जा रहे हैं, हमें ये प्रतिभा है, इसके साथ हम कुछ करेंगे, तो उन थोड़ा सा प्रतिभा का सम्मान हो, स्क्रीन पे दिखना। हाँ, बैक से भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं। बैक से सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपना फेस सामने नहीं ला रहे हैं, फिर भी आप इतना योगदान दे रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। उन सभी युवाओं के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरी इंडस्ट्री से कि आप उनको मौका दें। मुझे नहीं, पर्सनली सबको, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको मौका दीजिए। जैसे अभी क्या कहते हैं, पवन सिंह जी ने एक स्टेज पे कहा था, एक रोहित सिंह करके, कि दर्द भरा गाना लिखते थे, सुना है वो वाला गाना कि अभी भगवान करस तोहरा लड़का के लड़की मिले तोहरे जैसा। तो ऐसे लड़के लिखने वाले, दिल टूटे हुए जो आशिक होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत अच्छे लिखने वाले हैं। जावेद अख्तर लिखते हैं, वो लिखते हैं, रोहित सिंह लिखते हैं। हाँ, जावेद अख्तर जानते हैं? जाहिद अख्तर जो है, ये मुखिया जी मन होके तो बोले, उसी के राइटर जो हैं। हाँ बिल्कुल, अभी ये भड़ा पे हथियार मांगना शायद वही लिखे थे। जावेद अख्तर नहीं लिखे हैं? अच्छा, आप जानते हैं जावेद अख्तर जी को? मुझे, मैं लिखा हुआ लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं यहाँ पे। ठीक, तो वही है थोड़ा सा उन तो जैसे जाहिद अख्तर जैसे लोग हैं, दुर्गेश भट्ट जी हो गए, आप हो गए, तो आप लोगों से अगर मैं डायरेक्टली पूछूं कि कितना पैसा महीने का कितने गाने लिख के कितना पैसा कमा पाते हैं, उसमें कैसे घर चला पाते हैं, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप थोड़ा सा? देखिए, हमने बताया ना कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री के एल्बम के लिए बहुत काम कम करते हैं, फिल्मों के लिए करते हैं, फिल्मों के लिए काम करते हैं। और फिल्मों में 2 चीज़ें हैं कि हम ज़्यादातर काम साजन मिश्रा सर के साथ, ओम झा सर के साथ ऐसे में ही करते हैं। तो दोनों लोग, नो डाउट, अगर सुन रहे हो या रील उन तक ये पॉडकास्ट पहुंच जाता है, तो दोनों लोग बहुत बाई नेचर, बाई ह्यूमैनिटी बहुत ईमानदार लोग। साजन मिश्रा और ओम झा सर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत। और मैं मैक्सिमम काम इन दोनों लोगों के ही साथ किया। आज तक का कोई वल्गर सॉन्ग नहीं है ओम झा जी? नहीं, ओम झा सर ने ही बनाया है ना, मरून कलर सड़िया। और ओम झा जी का मेरा बेस्ट है,
सावन में हरियर भइल भगवे कड़वाइल, इसमें खुद गाया है उन्होंने गाना। हाँ बिल्कुल, ओम जासिर गाना और गाते हैं। प्रियंका सिंह जी ने ही गाया है। तो साजन भैया तो मेरे लिए बहुत दिल में सम्मान है उनके लिए। जी जी। उन्होंने उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी है, उस बच्चे को मौका दिया है। जब ये दुर्गेश भट्ट कुछ नहीं हुआ करते थे भोजपुरी इंडस्ट्री में, कोई नहीं जानता था, तब उन्होंने मुझे मौका दिया। साजन मिश्रा जी ने। और मैं आपको बता दूं कि पेमेंट के साथ, हम्म। टाइम टू टाइम मुझे पेमेंट करते हैं। ओमझा सर मेरा जैसे ही गाना लेते हैं तुरंत पेमेंट करते हैं, और वाजिब पेमेंट करते हैं। वाजिब का इन द सेंस कि आपको मतलब जैसे आपने बताया कि वाजिब पेमेंट करते हैं, लेकिन दुख तो होता ही होगा ना कि यार हम नहीं दिख रहे हैं लेकिन तब भी हम काम तो कर रहे हैं उनसे अच्छा ही। अभी बहुत सारे ऐसे गाने वायरल हो जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल वल्गरिटी की हद है ये गाना, और खान सर सही कहते हैं कि गलती सिंगर राइटर में नहीं है, गलती है कि तुम लोगों में तुमने वहां पहुंचा दिया बिल्कुल। हैं। हमार हाथ हमार कान हमार कनबलिया हमार झुमका हमार उठलाली सब तहरे तह भतार, इस गाने को और अच्छे से पिरोया जा सकता था। बहुत विडम्बना है भोजपुरी की कि ऐसे ऐसे गीतों का हमें सहारा लेना पड़ रहा है। हमें आगे बढ़ने का, हमने ये मान लिया कि आगे बढ़ने का जरिया ही वल्गर शब्द है। नहीं है, आप अच्छे गाने लिखिए। अभी मेरी एक फिल्म आ रही है, दिनेश लाल जी की फिल्म है, आम्रपाली जी के साथ आ रही है, चीख। क्या अलग मूवी है, और उसमें एक मेरा गाना आएगा। अभी अनाउंस मैं नहीं कर सकता, गाना रिलीज नहीं हुआ है, तो आप सुनिए ना। वैसे भी गाने होते हैं भोजपुरी में, लिख सकते हैं। हाँ, आप मौका दीजिए, लिख सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पॉडकास्ट का एक रिवाज है कि हम बैटल खेलते हैं। हम आपको 2 लोगों के नाम देंगे, किसी भी एक का आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप फिल्मों से रिलेट करते हैं, हम फिल्मों के एक्ट्रेस के नाम लेंगे, आपको दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, फिर सिंगर्स का लेंगे। पहले सिंगर कर लेते हैं। मैं 2 फीमेल सिंगर्स का नाम लूंगा, कोई भी एक आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? खुशबू जैन जी या अलका झा? खुशबू जैन। खुशबू जैन, जी हाँ। जब से नैना लड़ल, पवन सिंह जी के साथ गाता गाती हैं। बहुत, उनके गाने बहुत प्यारे होते हैं। ठीक है, लेकिन अलका झा भी पवन जी की बहुत अच्छी हैं। नो डाउट कि दोनों बहुत अच्छी सिंगर हैं, लेकिन अब आपने एक कह दिया तो थोड़ा सा झूठों के वादा तो, और ये अलका झा जी का गाना है, ठीक है? तो थोड़ा सा नए दौर के सिंगर्स की बात करते हैं, ठीक है ना? तो शिल्पी राज या फिर गोल्डी यादव? शिल्पी राज। शिल्पी राज, ऑलवेज शिल्पी राज, ऑलवेज। ठीक है। इंदु सोनाली जी या फिर पेमेला जैन? दोनों में बहुत मुश्किल है। पमेला जैन भी बहुत अच्छा गाती हैं, इंदु सोनाली भी बहुत अच्छा। दोनों लोगों का एक अलग दौर था। इंदु सोनाली मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्होंने हर जोन का गाना गा लेती है। हाँ, हर जोन का गाना गाती हैं और झुमा देती हैं लोगों को। झुमा देती है, बिल्कुल, क्या बात कही है, ठीक है। कल्पना जी या फिर मालिनी अवस्थी? ये टफ है इसमें नहीं हो सकता है, बोथ, ठीक है। बोलिया बोले लू कोयलिया, कल्पना जी गाना, मालिनी जी तो गाते ही हैं, ठीक है। प्रियंका सिंह या फिर शिवानी सिंह? नो डाउट प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह, बिल्कुल। मेरे मरद महोदय जी, क्या है? और आपका अभी टोना चल रहा है, टोना लागो ना सोना के टोना लागो ना, ठीक है। आप सिंगर्स की बात करते हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में पूछ रहा हूँ जो फिल्में गाती हैं, फिल्मों के लिए गाना गाती हैं, ठीक है? ठीक। तो पवन सिंह या फिर राकेश मिश्रा? पवन सिंह। पवन सिंह, लेकिन राकेश मिश्रा भी बहुत बेहतरीन गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन मैं उनको आपको बता दूं, लिखे कभी गाने? मैं आपको बता दूं, पवन सिंह जी ऐसे सिंगर है ना कि पवन सिंह को सुनने के लिए आपको प्योर, आपको श्रोता बनना पड़ेगा जी। जो आप सुनना चाहेंगे। पवन सिंह के पास इतनी गायकी है ना, बिल्कुल, कि वो अगर गाने पे आए तो फिर आप सुनते रह जाएंगे। अलग लेवल के सिंगर हैं, ठीक। वो दर्शकों के हिसाब से गाने लगे तो फिर तो अलग। ठीक है, अब एक थोड़ा सा अलग, ये टफ हो सकता है आपके लिए। खेसारी लाल यादव या फिर अरविंद अकेला कल्लू? गाने के तौर पे पूछा, गाने के तौर पे अरविंद अकेला कोल्लू। अरविंद अकेला कल्लू जी। ठीक है। आलोक कुमार या फिर मोहन राठौड़? गाने के तौर पे। फिल्म में आलोक कुमार और एल्बम में मोहन राठौड़? एल्बम कह सकते हैं मोहन राठौड़। मुझे तो एल्बम में भी आलोक कुमार ही लगते हैं। गायकी तो एक्चुअली आपने बोला था ना कि फिल्मों का सेशन चल रहा है, तो फिल्मों के हिसाब से आलोक कुमार, जी हाँ। उड़ जैबू है मैना, ठीक है। ओम झा या फिर चांद जी? सिंगर चांद जी। सिंगर चांद जी, म्यूजिक डायरेक्टर ओम झा, यस। ठीक है। मनोज तिवारी या उदित नारायण? उदित नारायण। बिल्कुल, ओढ़नी के रंग पीले, ठीक है। अब सबसे टफेस्ट सवाल होगा आपके लिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ या फिर रजनीश मिश्रा? सिंगर ऑफ कोर्स दिनेश लाल निरहुआ। लेकिन निरहुआ जी का जो पहला गाना था निरहुआ रिक्शा वाला, वो रजनीश मिश्रा जी ने गाया था, पता है आपको ये बात?
मुझे पता है एक्चुअली मैं रजनीश मिश्रा सर का बहुत सम्मान करता हूँ, हाँ। बहुत सम्मान करता हूँ, नो डाउट। लेकिन मैं उनको एज अ सिंगर नहीं देखता हूँ, मैं उनको एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर देखता हूँ, एज अ कंपोजर, एज अ फिल्म डायरेक्टर, एज अ फिल्म प्रोड्यूसर देखता हूँ। रजनीश राजेश जो ये जोड़ी है, ये दो लोग हैं या एक ही लोग हैं? दो लोग हैं। ये दो लोग हैं। तो राजेश जी म्यूजिक बनाते हैं, रजनीश जी गाते हैं, रजनीश जी म्यूजिक भी बनाते हैं, ये है। राजेश जी गाते नहीं है, ये तो मुझे पक्का पता है। राजेश जी डायरेक्टर हैं शायद। रजनीश मिश्रा सर भी बहुत कम गाते हैं। अच्छा ये दोनों लोग म्यूजिक और लिरिसिस्ट की जोड़ी है। अच्छा, ये जोड़ी है ना, जैसे हमारे उधर है मीत ब्रदर्स ऐसी। हाँ। ठीक ठीक ठीक। एक्ट्रेस हैं, ऑफ कोर्स आपने गाने लिखे हैं तो एक्ट्रेस ही उसको पिरोज के अच्छी तरह कर सकती हैं। अंजना सिंह या फिर तनुश्री चटर्जी? अंजना सिंह। अंजना सिंह। ऑल हथकड़ी मूवी है, बहुत सारी मूवीज इसके अंदर हो रही हैं। सुबी शर्मा या फिर काजल राघवानी? काजल राघवानी। काजल राघवानी वाकई बहुत मेहनती और बहुत हमने उनको देखा है मेहंदी लगा के रखना में से। सुबी शर्मा भी कम नहीं है, सुबी लेकिन शर्मा भी कम है, भैया कंपैरिजन की करना साली, है तो हाँ। थोड़ा सा साली के हिसाब से सुबी शर्मा जी ने लोगों के दिल जीते हैं। अक्षरा सिंह या फिर मोनालिसा? मोनालिसा चूंकि बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, सीरियल्स में भी काम किया है, हिंदी फिल्में भी की हैं, तो थोड़ा सा अनुभव ज़्यादा है। मोनालिसा जी बिल्कुल प्रतिज्ञा मूवी से लेके जिद्दी, आशिक, अदालत, मोनालिसा मैं भी सेलेक्ट करता अगर होता तो। रिंकू घोष या फिर रानी चटर्जी? रानी चटर्जी। रानी चटर्जी ऑलवेज। रानी 786 उनके नाम पे फिल्में बनी हैं, इसलिए रानी चटर्जी जी। और एक लंबी जोड़ी जो भोजपुरी सिनेमा शुरू हुआ ना रानी चटर्जी। और यहाँ तक पहुँचा ना, तो स्टार्टिंग में जो योगदान रानी चटर्जी ने दिया है ना, उसको भुलाया नहीं जा सकता। ससुरा बड़ा पैसा वाला। स्मृति सिन्हा या फिर पाखी हेगड़े? सारे टफ होते जा रहे हैं स्ट्रांगली। हाँ, बोथ आर वेरी बंधन, टैलेंटेड, बोथ आर वेरी टैलेंटेड। तो एक को तो मुश्किल है एक को सिलेक्ट करना, तब भी अगर एक करना पड़े तो। अगर वो फिल्म देख लीजिए पवन सिंह जी के साथ वाली पाखी हेगड़े जी की, जिसमें वो गाना प्यार है मोहब्बत जिंदाबाद, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, क्या रोल किया है और इधर पाखी खेसारी हेगड़े लाल जी जी ने। के साथ स्मृति सिन्हा, बंधन। और स्मृति सिन्हा जी का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो स्मृति सिन्हा। स्मृति सिन्हा क्योंकि आप उनके फैन हैं, बिल्कुल। लेकिन पाखी हेगड़े जी भी आपने खुद ही बता दिया दोनों स्ट्रांग हैं। अमरपाली दुबे या मधु शर्मा? आम्रपाली दुबे। अमरपाली दुबे कमाल की एक्ट्रेस, निरहुआ, हाँ, हर तरह का रोल, कला बहुत है, कला बहुत है जी। लेकिन मधु शर्मा जी भी खूबसूरती की अच्छी बखान है, नो डाउट, लेकिन कंपैरिजन कराना पड़ेगा तो आपको फिर अमरपाली दुबे, कोई भी अमरपाली दुबे जाएगा। ठीक है। संचिता बनर्जी या फिर ऋचा दीक्षित? ऋचा दीक्षित। ऋचा दीक्षित कमाल की एक्ट्रेस, उभरती हुई कमाल की एक्ट्रेस। मैंने अभी फिल्म का जिक्र किया ना, एक बहू ऐसी भी, देखिएगा क्या रोल। 55 मिलियन व्यूज हैं, हमने देखे, मैं लिख के लाया, उसमें लिखा हुआ है मैंने, किरण यादव जी ने उनका किया है। 55 मिलियन सारे गाने हमारे टीम डी के हैं, दुर्गेश भट्ट के हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद ऐसे गाने लिखने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे गाने आते रहें। अभी तो फिलहाल कोशिश जारी है, ऐसे गाने आते हैं। उसमें एक बहुत अच्छा गाना था कि सुनने वाला गाना है, उसमें एक गाना था कि सजनी साजन के हो जाई, शादी का सॉन्ग था। और उसके अलावा एक और उसका जो टाइटल सॉन्ग था ना, एक बहू ऐसी भी, क्या गाना है, आप सुनिएगा जी। बहुत तगड़ा। फिलहाल तो ऋचा दीक्षित जी अभी लगातार तितली शहर के में काम कर रही हैं। प्रियंका पंडित या फिर संजना पांडे? संजना पांडे। मुझे पता था। सेनूरा 15 मिलियन का फिल्म है, सेनूर करके, अकेले ये लड़की ने लीड किया, और क्या इस टाइम पे राज कर रही है ऋचा दीक्षित, संचिता बनर्जी, संजना पांडे, ये सब। एक मेरी फिल्म आई थी मैया अली मोरे अंगना, उसमें संजना पांडे जी थी। बेहतरीन, खूबसूरत भी हैं। हाँ, खूबसूरत भी हैं और बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, कमाल। अच्छा रोल। ठीक है, ये बैटल है जिसके अंदर म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में है। ठीक है, ठीक है। दो ही लोग हैं, मधुकर आनंद या फिर सोनू आनंद? मधुकर आनंद, ऑलवेज मधुकर आनंद। खबर ऐसा बाकी छुटकी जवान, वो पता है ढोलक का ताल लाते थे और बहुत बेहतरीन लाते थे। राजेश रजनीश, वो भी तो गन्ना बेच के चुम्मा ले हम बैसाख, इनका ही है। हाँ, मधुकर आनंद। ठीक है, बस राजेश रजनीश का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है कहीं पे भी, तो राजेश रजनीश को अकेले ही कर लेते हैं। तो आज हमारे बीच में जो पॉडकास्ट पे थे हमारे साथ, बहुत ही कम बातें कर पाए, बहुत ही कम समय का होने के कारण से, पर निश्चिंत रहिए, हम इनके साथ जल्द ही दूसरा पार्ट लाने की पूरी कोशिश करेंगे और विस्तार में बात करेंगे उस गोल्डन एरा की जिसने भोजपुरी को भोजपुरी बनाया है और भोजपुरी को संगीत और साहित्य का असली रंग बनाया है। इस समय पे दौर ये है कि भोजपुरी को खुद छींचा लेदर करने में भोजपुरी के स्टार लगे पड़े हैं, कोई किसी को नचनिया तो बजनिया कह दे रहा है, लेकिन एक मुहिम जारी है
जिस मुहिम के अंदर अमरेश भट्ट जी जैसे, दुर्गेश भट्ट जैसे, श्याम देहाती, मनोज मतलबी और ऐसे लाखों नए युवा लगे पड़े हैं जो राइमिंग नहीं मिलाते हैं, जो आपको एक गाना, एक अर्थ लिख के देते हैं, और उस अर्थ का मतलब आपको समझने के लिए बनना पड़ेगा थोड़ा सा संगीत प्रेमी। संगीत को अच्छी तरह से पिरोने वाला और संगीत को अच्छी तरह से लिखने वाला कोई होता है तो वो होता है गीतकार। आज के बाद से एक पढ़ लीजिए कि हर एक गाना सुनने के बाद ज़रूर हम उसके संगीतकार को सर्च करेंगे और ये डिमांड करेंगे कि संगीतकार का नाम हमेशा उनके साथ हो। अगर भोजपुरी को खड़े रखना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी पड़ेगी, और वो मजबूत हड्डी है हमारे सामने अमरेश भट्ट जी। हर वो संगीतकार जो लिख रहा है अच्छे और बहुत ही स्वस्थ गाने, वो है एक अच्छा संगीतकार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे और हमारे चैनल के दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने मेरे बारे में, मेरे गाना देखे, मेरे सॉन्ग सुने, मेरे बारे में इतना सर्च किया, मुझे बुलाया, इसके लिए आपका आभार। और सभी से अनुरोध है कि ये जो मुहिम चला रहे हैं, मैं तो इनके साथ हूँ ही, आप भी इनके साथ जुड़िए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग आगे भी दिखाएंगे। आज थोड़ा सा सही में मौका, टाइम कम था, इसलिए हमने छोटा सा पॉडकास्ट किया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे इस पे बड़ी चर्चाएं होंगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हमारा चैनल है द बिहार विजन, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम अगली बार मिलें तो अधिक लोगों के साथ मिलें। बिल्कुल बिल्कुल, हम जल्दी कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीज़ें और आती रहें चैनल पे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी चीज़ें बन रहेंगी। कुछ जानने को मिला और बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस तरह के पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखते रहिएगा द बिहार विजन। धन्यवाद।